हाँ, तो क्या हाल है मेरे दोस्त। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा और छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का यहाँ पे यह प्रश्न मेरे दोस्त 2024 वालों बच्चे के लिए बहुत ही शानदार है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। फिजिक्स लेसन वन चैप्टर 1 स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंग्लिश में बोला जाता है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान दीजिए 8 मार्क्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 नंबर मेरे दोस्त, 8 नंबर। अगर आपको 8 नंबर पक्का करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको 8 नंबर इस चैप्टर से, फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 से 2024 में एग्ज़ाम है आपका, अगर आपको 8 नंबर इस चैप्टर से पक्का करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको इस चैप्टर से ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि अगर आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 8 मार्क्स यहाँ से ज़रूर कंप्लीट कीजिए, और इस वीडियो से आपको 8 मार्क्स मेरे दोस्त कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको बता दूं कि इससे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ऐसा। ठीक है, ऐसा पूछ देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि 2 नंबर पूछता है आपको, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है। आपको 2 नंबर में पूछता है ऐसा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। आवेश मतलब चार्ज। क्या होता है? आवेश मतलब चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है मेरे दोस्त। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आपको सब्जेक्टिव में भी मतलब 2009, 11, 12 में पूछा जाता है ऐसा। सब्जेक्टिव पूछा जाता था, अब लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव लगा दिया है। तो मैं आपको क्या बोला था कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा और आपको 8 मार्क्स मेरे दोस्त कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो याद रखिएगा। यहाँ पर कितना लिखा गया है, यहाँ पे कितना लिखा गया है उत्तर में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम या 19 कूलम कह सकते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आवेश होता है। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, एप्सिलॉन का मात्रक होता है मेरे दोस्त। ये लिखा गया है इस तरह लिखा गया है। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। तो एप्सिलॉन का मात्रक कितना होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एप्सिलॉन का मात्रक कितना होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए लाभदायक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, तीन प्रश्न है। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। बहुत ही शानदार, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन होता है मेरे दोस्त। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, ध्यान दीजिए। चौथा देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता ER बराबर होती है। ER परावैद्युता, आपेक्षिक परावैद्युता किसके बराबर होती है? तो ये किसके बराबर? E/ε0। कितना? ε/, देखिए यहाँ पे ε0 होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको ε0 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे E/ε0 होता है। कितना होता है? E/ε0। ठीक, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए 5 पर ध्यान दीजिए। देखिए, R दूरी से विलग मतलब अलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। किसके बराबर होता है? 1/r²। किसके बराबर? 1/r² के बराबर होता है। देखिए छठा, देखिए मुक्त आकाश की परावैद्युता कितनी होती है। बहुत ही शानदार, ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, 2024 के लिए पूछा जा सकता है। मुक्त आकाश की परावैद्युता कितना होता है? कितना होता है मेरे दोस्त? देखिए 8.85 या 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आपको कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर को हटाकर
फैराड पर मीटर लगा देगा तो आप ये भी मारिएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया, आपको ध्यान दीजिए 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, या आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर से। ठीक, तो आप लोग घूमिएगा नहीं, ऐसा याद रखिएगा। मुक्त आकाश का पराविद्युतता कितना होता है? ये प्रश्न तो मैं आपको क्या बोलूँ, बार बार पूछा जाता है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है मेरे दोस्त। चलिए 7 पर ध्यान दीजिए। देखिए कूलम्ब बल किस प्रकार का बल है मेरे दोस्त? कूलम्ब बल किस प्रकार का बल है? तो आप याद रखिएगा विद्युत बल्ब है। कैसा बल्ब है? विद्युत बल है, बल्ब नहीं बल है, फोर्स बल है, फोर्स है। ठीक, कैसा फोर्स है? कूलम्ब बल विद्युत बल है। चलिए 8 देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। बताइए विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू को क्या बोलते हैं? ई से इलेक्ट्रो, एस से स्टैटिक्स, यू से यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक कितना होता है? तो 4.78 × 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे 9 देखिए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है मेरे दोस्त। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कितना क्या होता है? तो संरक्षी होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है। देखिए 10, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है? या एक कूलम आवेश 3 × 10⁻9 है, -9 नहीं है, +9 है, 3 × 10⁻9 ESU। बताइए तो कितना होता है मेरे दोस्त? एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है? तो इसको जस्ट बॉटम कर दीजिएगा, 1/3 × 10⁻9 लगा दिएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 × 10⁻9 लगा दीजिएगा। जब 3 आपको, जब यह 3 अब नीचे आएगा, यह 3 आपका जब नीचे आएगा तो यहाँ पे 10⁻9 है ना, तो माइनस लग जाएगा। तो क्या होगा? एक स्टेट कूलम बराबर, याद रखिएगा ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए 11 देखिए 11 नंबर, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एक स्थिर विद्युत आवेश मेरे दोस्त केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे दोस्त, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक, देखिए 12 थोड़ा बड़ा कर देते हैं हिसाब इसी को। देखिए 12 देखिए, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है। कितना होता है? ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से 8 मार्क्स आपको जरूर कंप्लीट होगा। देखिए कितना होता है? 1/4πε0 × Q/r² होता है। कितना होता है? 1/4πε0 × Q/r²। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखिए आगे 13 में ध्यान दीजिएगा। 13, किसी घेरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। कितना होता है? 1/ε0 गुना। कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा इधर कर देते हैं। देखिए 14 है, एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है। अगर आपको विश्वास नहीं हुआ तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है। कितना होता है? शून्य होती है। देखिए आपको क्या होगा आंसर में, देखिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? शून्य है। तो क्या याद रखिएगा, खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता कितना होता है? शून्य होता है, 0 होता है। चलिए देखिए 15, विद्युत तीव्रता का मात्रक है। ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है, क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होगा यहाँ पे? विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। देखिए आपके सामने 16, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है तो 2 विभव तल होगा। बताइए, जो अगर आपको एक्स अक्ष में पूछ दिया समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष में पूछ दिया तो एक्स को छोड़ दीजिएगा। देखिए एक्स वाई जेड 3 को होता है। एक्स को पूछा तो एक्स को छोड़ दीजिए, वाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वाई जेड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष पूछा है तो वाई जेड हो जाएगा।
अगर आपको एक्स के जगह पर यहाँ पे जेड पूछ देगा तो क्या होता है एक्स वाई जेड होता है, तो जेड को छोड़ दीजिएगा एक्स वाई हो जाएगा, दो अलग अलग हो जाएगा। जिसको पूछेगा उसको छोड़ दीजिएगा, वो वाला दो को पकड़ लीजिएगा, आपका आंसर बन जाता है। एक्स अक्स पूछा तो एक्स एक सेकंड एक्स वाई जेड, एक्स को पूछा एक्स को छोड़ दीजिए वाई जेड होगा, क्या होगा वाई जेड, ऐसा पूछता है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए 17 देखिए, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, कितना होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर होता है, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर होता है, याद रखिएगा। देखिए 18, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो 3 पाई गुने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 पाई गुने 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। चलिए उसके बाद देखिए 19 देखिए, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बताइए इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, मतलब कौन है आपका वोल्ट, देखिए यहाँ पे वोल्ट नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा, कूलम नहीं होगा, क्या होगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, क्या हुआ न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जैसे 20 देखिए, विद्युत क्षेत्र ई विभव भी के बीच संबंध क्या होगा, तो ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, कितना होता है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया मेरे दोस्त, इसको दिमाग में रखिएगा, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 21 है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक में धन आवेशित मतलब प्लस किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, धनात्मक और समरूप होगा। मेरे दोस्त याद रखिएगा, धनात्मक और समरूप होगा। अगर खोखले गोलीय चालक के अंदर प्लस आवेशित किया जाए, धन मतलब धनात्मक आवेशित किया जाए, उसके भीतर विभव क्या होगा, धनात्मक होगा और समरूप होगा। देखिए 22 है, विद्युतीय, ध्यान दीजिए, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आर क्यू पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह है, कितना है, तो 4 पाई एक्स एप्सिलॉन इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। क्या कहिएगा, याद रखिएगा। यहाँ से ये प्रश्न आपके बोर्ड में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ दे तो आप लोग घबराएगा नहीं, अभी तक यह प्रश्न पूछा गया नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए 23 है, 23 प्रश्न है, थोड़ा इधर कर देते हैं। 23 प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, बहुत ही शानदार। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बताइए किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, कितना होता है, फैराड होता है। इसको सूचित किया जाता है एफ से, किससे सूचित किया जाता है, एफ से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा फैराड को। चलिए संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। उसके बाद 24, परावैद्युत सामर्थ्य का ए से मात्रक कितना होता है, परावैद्युत सामर्थ्य का ए सही मात्रक कितना होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है, कितना होता है, वोल्ट बटा मीटर कहिए या वोल्ट प्रति मीटर कहिए या वोल्ट प्रति मीटर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो परावैद्युत सामर्थ्य का ए से मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए देखिए 25 प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट है तो आप क्या कीजिएगा, अभी सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह 25 जो प्रश्न था, 25 जो आपका प्रश्न था, ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। 2 नंबर में, सब्जेक्टिव 2 नंबर में, 5 नंबर में नहीं, 5 नंबर में नहीं पूछ देता है, 2 नंबर में पूछ देता है, और ऑब्जेक्टिव में भी लगा देगा, तो दोनों जगह आपको काम देगा, तो थोड़ा आप दिमाग में रखिएगा। शुष्क वायु, देखिए यहाँ पे शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, मेरे दोस्तों 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर होता है, कितना होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा। शुष्क वायु मतलब सूखा हवा का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और यह PDF नोट्स लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टाटा।